वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जय सत सलाम साथियों। वाइस ऑफ मानवता टीवी पर आप सभी का स्वागत है। मेघराज सिंह साथियों, आप सभी जानते हैं कि वाइस ऑफ मानवता टीवी चैनल पूरे वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 काम कर रहा है और सच्चाई और ईमानदार से दिखाने की कोशिश करता है। तो हम आज बात करेंगे कि महावीर जी हैं जो पहला आर्टिसल में काम करते थे, आजकल वो बिजनेस की बात करते हैं। और जो भी अच्छा काम करते हैं, हम पहले हमने इनकी खाट भी खड़ी की है। जो आर्टिसल वर्ड बैठे हैं अब भी करते हैं। तो जो गलत काम करते हैं उसको ठोकते भी हैं हम, और जो सही काम करते हैं उसको तारीफ भी करते हैं। तो इनका जीवन एक बदला है, तब्दीली आई है जीवन में। तो हमने सोचा चलो इनके बाद जीवन के बारे में बात करते हैं। इन्होंने एक सजेशन दिया है, आर्टिकल लिखा है, तो हम उसको हूबहू पढ़कर सुनाते हैं। इन्होंने क्या लिखा है उसमें आर्टिकल में। तो महावीर जी लिखते हैं इसमें कि गाँव में बिजनेस की तरह बकरियां पालो, किसी को शहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। महावीर प्रसाद खिलरी, इस तरह का शब्द है, मैं भूला उसको। तो इन्होंने जो आर्टिकल लिखा है वो पढ़ को सुना देता हूँ मैं ऐसे मैं। और मतलब एक तंज भी किया है। तो बोलो जो पढ़े लिखे लोग बोलते हैं कि हम ऐसा क्यों करेंगे। मैं और बकरियां पालूं कतई नहीं। हायर सेकेंडरी इसके लिए थोड़े ही पास की थी। पिताजी ने ये काम कर लिया, मैं तो अब शहर जाकर कोई बढ़िया नौकरी करूँगा। तो इसमें इन्होंने एक तंज किया है। मतलब ये पहले आर्टिसल में काम करते थे, अब वहाँ पर कितना कमाया, कितना ढूंढा, कितना क्या कि किन लोगों को परेशान किया, और इनको पता है। हमें इसके बारे में जानकारी, हम भी ठोकते हैं इन लोगों जो आर्टिसल में बैठे हैं, जो गलत राय देते लोगों को। लेकिन जो ये उसमें निकल गया है। अब इसने क्या लिखा है इसमें सुना देते हैं। बस यही सोच ग्रामीण युवाओं को का शहर की ओर पलायन की एक बड़ी वजह है। पशुपालन में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। यदि वैज्ञानिक ढंग से बिजनेस की तरह किया जाए तो आर्थिक काया पलट हो सकती है। बकरी पालन गरीब ग्रामीणों किसानों द्वारा किया गया जाने वाला बिजनेस माना जाता है। इसके प्रोडक्ट्स यानी मांस, दूध, चमड़ा, मिगनी, खाद की कीमतें हमेशा बढ़ती रहती हैं और मांग कभी ख़त्म तो छोड़ो कम भी नहीं होती है। ऐसे में ग्रामीण युवा 8-10 हज़ार रुपये की प्राइवेट नौकरी के चक्कर में शहर में जीवन भर संघर्ष करता है। बेनुगुमा किराए के मकान में रहना। मैं तो हिंदी में थोड़ी समझ नहीं आ, कई बार पढ़ने में दिक्कत आ रही है। तो बेनुमा किराए के मकान में रहना, शेठ की दुकान या फैक्ट्री में ही नौकरी करना, वही सोना हगना और दम घोटू माहौल में जीवन गुजारना, यही हर जगह की दास्ता है। ये रहे हैं आर्टिसल में, इनको पता है कैसे कैसे अपनी बता रहे हैं। बकरी पालन बहुत कम पूंजी में कम समय में अधिक लाभ कमाया जाने वाला बिजनेस है, लेकिन हमारे युवाओं ने इसको हीन समझकर छोड़ दिया है। लेकिन याद रखो, कपड़ा, जूता, लघु कुटीर उद्योग, पशुपालन जैसे लाभकारी पुश्तैनी धंधे को आप छोड़ते जाएंगे। दूसरे लोग इसे अच्छा व ऊंचा बताकर अपनाते जाएंगे। आने वाले समय में उनकी कंपनियां गांव में ही गोट फार्म खोलेंगी और आप वहां मिगनी साफ करने की मजदूरी करेंगे। दरअसल हमने लाभकारी पुश्तैनी धंधों को वैज्ञानिक और बिजनेस की तरह नहीं किया। देश में बकरी की सिरोही, जखराना, बरखरी, बीटल, मारवाड़ी, सोजत, जमुनापारी, तोतापरी, ब्लैक बंगाली, कोटा, हैदराबादी, भोपाली जैसे एक से बढ़कर एक नस्लें मौजूद हैं जिनसे बहुत अच्छी इनकम कर सकते हैं। बड़ी बात यह है कि इससे प्रोडक्ट की बिक्री के लिए मंडी, बिचौलिया या सरकार की नीतियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, बल्कि खरीदार खुद पशुपालन की चौखट पर हाथ जोड़े खड़े रहता है और मुंह मांगे दाम देता है। फिर जीएसटी का कोई झंझट नहीं है। ग्रामीण बहुजन युवाओं ने
तो सरकारी नौकरी की मर्ग तृष्णा में इस बिजनेस को छोड़ दिया, लेकिन दूसरी कई जातियां युवा उद्यमी इसे बड़े बिजनेस की तरह करते हुए धन कमा रहे हैं और विशेष अवसरों पर मुंह मांगे दाम मिलते हैं। अरब देश जितना कच्चे तेल से धन कमाते हैं, उतना ही धन भारत के ग्रामीण युवा बकरी पालन से कमा सकते हैं और ऑर्गेनिक खाद का भंडार ले सकते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि समाज व सरकारें इस पर कोई ध्यान नहीं देती हैं। क्योंकि बकरी के नाम पर ना ऊँट मिलता है और ना दान दक्षिण, चून, आटा, छाछ। गौर करें कि कुछ लोग दिखावे के लिए मांस, मछली, अंडे का विरोध कर ढोंग करते हैं, लेकिन इन्हें प्रोडक्ट का बड़ा बिजनेस कर अमीर बनते हैं। मेरे खुद के ऐसे कई ब्राह्मण व बनिए ध्यान में हैं जो बकरी पालन में सालाना करोड़ों का टर्न ओवर करते हैं। बकरी पालकों को विशेष आर्थिक सहायता या प्रोत्साहन नहीं मिलने के कारण युवा इसकी ओर आकर्षित नहीं होते हैं। अब खेती बाड़ी में खतरे बहुत हैं। बेमौसम की वर्षा, ओले, सिलाई की कमी और कीमतों में भारी उतार चढ़ाव से किसान बहुत मुश्किल में है। लेकिन पशुपालन के हम परिवार में हमेशा कुछ ना कुछ आय होती रहती है। बकरी पालन से गरीब परिवार आर्थिक व सामाजिक रूप से समृद्ध होंगे। साथ ही शुद्ध दूध से परिवार का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। आर्थिक समृद्धि के बिना हमारा उद्धार नहीं। धन की कमी से सारे मिशन धराशायी हो जाते हैं। मैं भी कुछ लोगों की सहायता से 6 महीने से इसी बिजनेस में प्रशिक्षण कर रहा हूँ। हालांकि अभी मैं शुरुआत है कईयों से। मेरी शुरुआत है, कईयों से सहयोग भी ले रहा हूँ, जैसे बॉबी बाजाड़ भाई को भी कई बार बोला कि एक जोड़ा बोरे का दिलवा दो, लेकिन इन्होंने इस और ध्यान नहीं दिया। हालांकि हरियाणा से रमेश पोनिया हिसार वाले भाई की मदद से एक जोड़ा बीटल पंजाबी का मिला था। उसकी संख्या अब बढ़ने की ओर अग्रसर है। कोई ब्रीडिंग पर भी अच्छा रिजल्ट आ रहा है। ब्रीडिंग क्या होता है इसको बताओ ना। मुझे ज़िंदगी में एक जोड़ा राजनपुरी व ओरिजिनल कमोरी जसन बकरी का ज़रूर लेना है। एक दिन उस्मान गोरिया व बॉबी बाजाड़ बाबा के हाथ जोड़कर या गला दबाकर भी लाना पड़े, ज़रूर लेकर आऊँगा। महावीर प्रसाद खिलाड़ी इस तरह का नाम है। तो महावीर जी ने जो लिखा है हमने उसको हुबहू सुनाया है और अच्छी बात है। अगर ये बिजनेस की तरफ बढ़ रहे हैं, इसमें करना चाहिए। हमने ये आर्टिकल क्यों सुनाया? क्योंकि जब हम लोगों को बुराई करने से रोकते हैं तो ये अच्छे काम कर रहे हैं तो अच्छे का भी फर्ज बनता है हमें दिखाने का। तो हमने इस करके आर्टिकल को पढ़ा है ताकि और भी लोग इससे अच्छा सीख कर आगे बढ़ें। और याद रखिए जो लोगों को परेशान करते हैं वो खुद भी परेशान होते हैं। जो आर्टिसल वाले बैठे हैं, ये जो चोर बैठे हैं, उनमें से निकले हैं भी महावीर जी, और इन्होंने हमें भी बहुत सारा परेशान किया होगा। लेकिन हमारा भी आर्टिसल वालों ने एक अकाउंट हैक किया है जिसकी वजह से हमें बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन हम रुकने वाले नहीं है, हम भी एक गुरु की कृपा चल रहे हैं। तो महावीर जी धन्यवाद आपका, आप सुधार वल जा रहे हैं और हमारे जो वाइशो मानवता का दुआ, वाइशो मानवता का आपका सपोर्ट रहेगा। अगर आप सही ईमानदारी से पैर रख के कदम रख के लोगों को सपोर्ट भी करेंगे और लोगों को सही दिशा में लेकर जाएंगे। थैंक यू सबका, जुड़ रहे वाइशो मानवता के साथ में। और महावीर के जैसे आप भी सुधारने की कोशिश करें अपने अंदर, ताकि इस समाज को आप एक अच्छा मिशन दे सके, अच्छा एक वक्त दे सके। थैंक यू सबका। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी का सत श्री अकाल। अस्सलाम वालेकुम।